नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डी के इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज बताऊंगा मैं आपको यूपीएससी ईपीएफ एग्जाम में जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, आखिर उसकी तैयारी कैसे करते हैं। इकोनॉमिक्स पार्ट से भी लगभग 5 से 10 क्वेश्चन पूछते हैं। लास्ट ईयर भी 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। तो आखिर हमें वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, किस तरीके से हम तैयारी करें जिससे कि वो हमें दिक्कत ना दें, तो उस बारे में आज चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जो सिलेबस दिया हुआ है नोटिफिकेशन में वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। आप इसको पढ़ सकते हैं। जो सिलेबस है वो कॉमन है, जो यूपीएससी का सिलेबस है प्रीलिम्स का, चाहे वो मान लीजिए चाहे एसएससी का सिलेबस मान लीजिए। सिलेबस तो कॉमन ही होता है, मेन चीज़ है कि हमें पढ़ना क्या है वो जानना है। तो देखते हैं स्ट्रेटजी क्या है हमारी, क्या पढ़ना है हमें, कहाँ से पढ़ना है, जिससे कि कम टाइम में, जैसा कि हम जानते हैं केवल 3 महीने रह गए हैं, तो 3 महीने में हमें किस तरीके से जो है अपना सिलेबस कवर करना है और जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करना है, वो चीज़ देख लेते हैं। तो पहली बात तो ये समझनी कि जो इकोनॉमिक्स टॉपिक है, इकोनॉमिक्स जो है वो एक डायनामिक टॉपिक है। ठीक है ना, मतलब कि ऐसा नहीं कि देखिए आप कोई बुक पढ़ लेंगे और आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। फॉर एग्जांपल पॉलिटी है, पॉलिटी का पता होता है कि देखिए भाई एक बुक पढ़ ली हमने, और अगर हमें वो कॉन्सेप्ट मालूम है, बुक मतलब जो वो हमने ठीक से पढ़ लिया है, लाइक लक्ष्मीकांत पढ़ ली हमने पूरी की पूरी, तो जो क्वेश्चन उसके इर्द गिर्द हमारे मिल जाएंगे। या अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो जो आपने स्पेक्ट्रम पढ़ ली या फिर जो है विपिन चंद्रा पढ़ ली, तो मालूम है कि देखिए भाई क्वेश्चन इसके इसमें से ही आएंगे या इसके इर्द गिर्द आ जाएंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या है, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए वैसे मेन तो जो एनसीईआरटी होती है 11वीं 12वीं की, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि देखिए इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है कि देखिए डे टू डे लाइफ में या फिर जो पिछले 1 साल में हमारी कंट्री में क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं इकोनॉमिक बेसिस पर। ठीक है, आरबीआई की क्या क्या पॉलिसी आई है, जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री उसने क्या डिसीजन लिए हैं, क्या स्कीम्स निकाली हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत पूरी देश की अर्थव्यवस्था डिपेंड करती है इकोनॉमिक्स टॉपिक के ऊपर ही। ठीक, ये लाइन मैंने कुछ गलत बोल दी है। मेन चीज़ आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि देखिए इकोनॉमिक्स जो है एक टॉपिक ऐसा है जो हमें एज अ करंट अफेयर्स तैयार करना पड़ेगा। ठीक, तो इसका जो मेन सिलेबस है वो कहाँ से आता है, एक तो आपको जो बेसिक चीज़ें वो मालूम हो, जो मेन टर्म होते हैं बेसिक। भाई फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, ये सब टर्म्स बेसिक हैं। अगर आपको ये मालूम है तो आपको जो है जो आगे टर्म्स हैं या जो कॉन्सेप्ट हैं वो समझ में आएंगे। बात समझ में आ रही है। अब ये चीज़ कहाँ से पढ़ें, तो दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए क्या तरीका है, आप मैंने बताया था आपको इंग्लिश वाले में कि देखिए आप डेली न्यूज़ पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, आप डेली पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, तो जो उसमें क्या है जो भी टर्म्स आएंगी, जो इकोनॉमी का पार्ट होता है न्यूज़पेपर के अंदर, जो पार्ट इकोनॉमी का होता है, जब आप वो पढ़ रहे होंगे तो उसमें जो टर्म्स है ना इकोनॉमी की, जो टर्म्स होंगी उनको आप नोट करते रहिए। उसमें मेंशन होगा, आएगा भाई रिवर्स रेपो रेट अब इतना हो गया है, रेपो रेट इतना हो गया है, देश का इन्फ्लेशन इतना इंक्रीज हो गया है, इतना डिक्रीज हो गया है, हमारी ग्रोथ रेट जो है इतनी रहेगी इस साल, जीडीपी ग्रोथ रेट इतनी रहेगी इस साल, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है। ये सब टर्म्स आती रहती हैं अखबार में, तो वो आप लिख लीजिए कि भाई जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होती है। ठीक है, ये सब टर्म्स ऐसी होती हैं कि क्वेश्चन इन पे बनता है। लेकिन अगर हमें इनके बारे में नहीं मालूम होगा तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो हमें जो है क्या है, इकोनॉमी का सिलेबस ही कवर ऐसे होता है कि आप अखबार लीजिए, डेली अखबार पढ़ेंगे तो जो उसमें ये टर्म्स आ रही है ना, इसको आपको मालूम तो है नहीं, इनको नोट करते रहिए और इसको गूगल करिए। क्या करिए, गूगल पे आप जाइए और वहाँ पर डालिए कि देखिए व्हाट इज़ जीडीपी। तो 1 लाइन या 2 लाइन में जो उसका डेफिनेशन आएगी, हाथों हाथ वो लिख लीजिए और उसको समझिए, याद करिए कि हाँ भाई जीडीपी ये होता है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो जो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे लिखिए व्हाट इज़ जीडीपी, तो भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी जीडीपी के ऊपर कि आखिर जीडीपी क्या होता है। मैं बता रहा हूँ ये एक टॉपिक जीडीपी है, ऐसे सारे सब टॉपिक हैं जिनको हमें तैयार करना है। जब ये सब हो जाए तो दोस्तों हम जानते हैं कि 1 फरवरी को हमारा बजट पेश होता है। ठीक है, तो 1 फरवरी को जो हमारा बजट आएगा ना, बजट हमें वो पढ़ना है, या तो समरी पढ़ लो उसकी। ठीक है ना, समरी पढ़ने में फ़ायदा है। ठीक, और इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसकी भी समरी। ये 2 समरी हमें तैयार करनी है। इन समरीज में बहुत सारी टर्म्स आती हैं जो नई टर्म्स यूज़ करती है गवर्नमेंट, और जो पुरानी टर्म्स है वो रिपीट करती है। वो टर्म्स हमें नोट करनी है, उनके बारे में जानना है। इसी बजट में सर्वे में जो स्कीम्स चल रही हैं पहले उनके बारे में होता है एनालिसिस, और जो आने वाली स्कीम्स हैं उनके बारे में पता होता है, बताया जाता है।
तो वो स्कीम्स नोट करनी है। तो केवल इतना ही करना है भाई। जो अखबार है उसके जो टर्म्स आ रही हैं उसमें इकोनॉमिक की, वो टर्म्स नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है उसमें जो टर्म्स आएंगी उसमें क्या बता रहे हैं, कौन सी स्कीम काम करी पूरे साल में, कौन सी स्कीम नहीं आने वाली है, इसके बारे में लिखा होता है, वो हमें पढ़ना है और उनको याद करना है। जब ये सब काम हो जाए, ठीक है ना, इसके साथ साथ जो है क्या करना है आपको, एसएससी और यूपीएससी प्रीलिम्स के, एसएससी और यूपीएससी प्रीलिम्स के जो हैं इकोनॉमी के पेपर्स आपको लगाने हैं। एसएससी के प्री के 10 ईयर्स के पेपर आप लगा लीजिए, ठीक है। और यूपीएससी के जो है आपके 10 ईयर्स के पेपर आप लगा लीजिए इकोनॉमी के। बाकी जहाँ से एमसीक्यू मिलते हैं, मैंने आपको बताया था एक एप्लीकेशन है अड्डा 247, वहाँ पर भी इकोनॉमी का एक सेक्शन दे रखा है, वहाँ से भी आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। लेकिन ये तभी लग पाएंगे आपके जब आपका बेसिक अच्छा होगा, जब आपने जो टर्म्स मैंने बताई हैं। आप कहेंगे कि जी कितना टाइम लग जाए सर इसमें, कुछ नहीं है, 15 डेज़ के अखबार आप देख लीजिए, 15 डेज़ चाहे पीछे के, चाहे आप 50 डेज़ अब आएंगे उनके, उनके आप इकोनॉमी का पोर्शन देख लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, उसकी जो टर्म्स है वो नोट कर लीजिए, दैट इज़ सफिशिएंट। क्योंकि टर्म्स रिपीट होती रहती हैं, ऐसा नहीं कीजिए कि इकोनॉमी की टर्म्स बनती रहेंगी, ऐसा कभी नहीं होता। लास्ट 15 डेज़ के आप इकोनॉमी की टर्म्स नोट कर लीजिए, वो मोर देन सफिशिएंट है आपका बेसिक कवर करने के लिए। ज़्यादा करिए तो जो 11th-12th की जो इकोनॉमी की एनसीईआरटी है, पीडीएफ मिल जाती है, तो उस पीडीएफ में आप लास्ट के पेजेस में जाइए, तो वहाँ पे क्या होती है, ग्लॉसरी लिखी होती है, ठीक है ना, ग्लॉसरी होती है। उसमें आपको टर्म्स दे रखे हैं इकोनॉमी की, जो मेन मेन टर्म्स होती हैं उनके बारे में लिखा, उनके बारे में समझा रखा है, डेफिनेशन है। वो ग्लॉसरी की टर्म्स भी नोट कर लीजिए, तो लगभग 100 से 150 टर्म्स आपके पास आ जाएंगी इकोनॉमी की। उनको आप पढ़िए, उनको आप अच्छे से समझिए और फिर एमसीक्यू लगाइए। आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो मैंने बताया आपको समझ में आएगा स्ट्रेटेजी। अगर आप फॉलो करते हैं, सब फॉलो करते हैं इस टाइप से, तो इकोनॉमी का जो पोर्शन है आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।